Okay, so let's discuss the another point of our topic, and our another point is documentation of crime scene. Okay, so let's discuss about the documentation of crime scene. So डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन जो कि हमें टाइमली रिकॉर्ड करना होता है ऑफेंस सीन्स का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। हमें डॉक्यूमेंट इसलिए करना होता है क्योंकि ये हमें रिकन्स्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन, क्या रिकन्स्ट्रक्शन होता है। और एक रिपोर्ट जब हम रेडी करते हैं ना किसी भी सीन की, सो उसमें बहुत हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो हम डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, लाइक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के थ्रू, स्केचेस के थ्रू और नोट्स के थ्रू, जो कि हम वन बाय वन देखते हैं कि फ़ोटोग्राफी कैसे हमें हेल्प करती है हमारे क्राइम को सॉल्व करने के लिए। स्केचेस, नोट्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे हेल्प करेंगे। ओके, सो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। आई थिंक वीडियोग्राफी तो कोर्ट में नहीं है, अभी तक तो नहीं थी, बट आगे का मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगी। एंड फोटोग्राफी, जो कि फ़ोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो किस तरह से हम करते हैं। फ़ोटोग्राफी की भी टेक्निक्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हमें फ़ोटोग्राफी करनी होती है। लाइक क्लोज रेंज फ़ोटोग्राफी हो गई, थोड़ी सी मिड रेंज हो गई, ओवरव्यू क्राइम सीन का हो गया, और हमें बहुत सारी न्यू टेक्निक्स का यूज़ करते हुए भी हमें डिजिटल टेक्निक्स, डिजिटल कैमरास, इनका यूज़ करते हुए पैनोरामिक में हमें सीन का वीडियोग्राफी करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है। ओके, सो फोटोग्राफी से हमें क्या चीज़ें पता लगती है कि अगर वो एविडेंस की जो पोजीशन है एट द टाइम ऑफ सीन, हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया है ना क्राइम सीन को, एट द टाइम क्या उस एविडेंस की जगह वही है या फिर उसको अल्टर की है, वो चीज़ से हम फोटोग्राफ से पता लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें हर चीज़ एट द सीन ऑफ क्राइम हम सारी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। सो जब हम रिपोर्ट रेडी करेंगे ना, तो हम इन सारी चीज़ों के कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें फ़ोटोग्राफ की नीड होती है। ओके, और फ़ोटोग्राफ हमें इसलिए भी लेनी होती है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स एट द टाइम नहीं दिख रहे हैं, तो बाद में उन फैक्ट्स को रिवील करने के लिए फ़ोटोग्राफी करते हैं। हमें क्लोजअप फोटोग्राफी करनी होती है, डिफरेंट एंगल्स का यूज़ करते हुए, डिफरेंट लोकेशन का यूज़ करते हुए हमें फ़ोटोग्राफ करना होता है। ओके, फोटोग्राफी टेक्निक हमें करनी होती है। लाइक कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस, पर्टिकुलर एविडेंस को क्लोजअप हमें एक इमेज क्लिक करनी होगी। डिफरेंट एंगल्स को ट्राई करते हुए हमें उस इमेज को कैप्चर करना है। डिफरेंट एरिया और डिफरेंट लोकेशन से हमें करना होता है। और जो हमारे क्राइम सीन के जो एकदम पास का जो एरिया है, जो अलग एरिया है, वो भी हमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में स्पेशली हमें उसे कवर करना होता है। ओके, हमें बॉडी की फ़ोटोग्राफी लेनी होती, क्योंकि बॉडी तो हमारे ऑटोप्सी के लिए जाएगी, तो उस टाइम पर हमें पॉसिबिलिटी होती है कि हमें उसकी फ़ोटोग्राफ लेनी होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसने किस कलर के क्लोथ वियर करके रखे थे, किस कंडीशन में वो क्लोथ थे। और वेपन्स अगर वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो उस वेपन का हमें फ़ोटोग्राफ लेना होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आगे चल के। सारी चीज़ों को हम देखते हैं। देन फ़ोटोग्राफी हमारी हो गई। हाँ, और फोटोग्राफी में हम 3 डायमेंशनल पैनोरामिक व्यूज़ को भी लेंगे हमारे सीन को, जिससे हम सारी चीज़ को ईजिली विजिबल कर पाए। जो उसमें हम एट द टाइम जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम बाद में देख सके विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि एक ओवरव्यू हम हमारे सीन का ले रहे हैं, तो उससे भी कुछ हम एट द रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम में हमें हेल्प मिल सके। ओके, आफ्टर वी हैव स्केचेस जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है ना, उस स्केच पर हमें डेट, टाइम, रेफरेंस पॉइंट्स, डिस्टेंस मेजरमेंट। लाइक स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना,
जब जो एविडेंस की डिस्टेंस होती है ना, हम उसको हमारे स्केचेस में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, कि उसकी बॉडी से डिस्टेंस, एक पॉइंट हम लेंगे, एक पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम उस पॉइंट से ही हमारे डिस्टेंस को मेज़र करेंगे कि बॉडी से एविडेंस की डिस्टेंस कितनी है, इस एविडेंस से उस एविडेंस की डिस्टेंस कितनी है, वो हमें सारी चीज़ें स्केचेस में हमारे मेज़र करना होता है। ठीक है। आफ्टर दैट नोट्स में, नोट्स मीन्स डिटेल रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्राइम सीन विथ लोकेशन ऑफ पोटेंशियल एविडेंस इंक्लूडिंग टाइम of discover of evidence, who find it, who packed it and who mark it, disposition of item after being collected। मीन्स हमें नोट्स में सारी चीज़ को मेंटेन, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है ना, हम आगे पढ़ेंगे चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है। सो हमारे क्राइम सीन को एक प्रॉपरली हमें नोट्स में डिनोट करना होता है, लाइक किसने इस एविडेंस को कलेक्ट किया है, किस टाइम पर एविडेंस को कलेक्ट किया है, और किसने उस एविडेंस को पैक किया हुआ है, उस टाइम का टाइम क्या था, डेट क्या थी, हम लोकेशन क्या थी, उस टाइम का वेदर क्या था, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, और एविडेंस की लोकेशन क्या थी, और उसके रिलेटिव लोकेशन के रिलेटिव कुछ पॉइंट्स हो गए, और ऑल द पर्सन जो इस क्राइम सीन में इन्वॉल्व है, जिसने लाइक पूरी फॉरेंसिक टीम और हमारी जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होते हैं, सारी टीम जो टीम है ना, कौन है उस टीम का मेंबर, किसने कलेक्ट किया है, किसने कौन सी चीज़ कलेक्ट की है, किस टाइम पर कलेक्ट की है, ये सारी चीज़ें हमें वी हैव टू मेंशन इन अवर नोट्स बिकॉज इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, अगर कोई ऐसा सस्पिशियस केस हमें लग रहा है, कुछ जज को अगर ऐसे कुछ कंसिक्वेंस लग रहे हैं, तो उस टाइम पर वो जिस पर्सन ने ये कलेक्ट किया है, सेंड किया लेबोरेटरी में, उस पर्सन को वो इन्वाइट करते हैं, उनको समझ जाते हैं फॉर दी अदर पर्पस, और कुछ भी पर्पस उसका हो सकता है। सो हमें नोट्स में सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, यस, हम सारी चीज़ों को क्राइम सीन में, हमें एविडेंस को हमने फाइंड कर लिया, एविडेंस की लोकेशन को हमने देख लिया, उसकी डिस्टेंस को देख लिया, सारी चीज़ हमने हमारे नोट्स में मेंशन कर ली, फोटोग्राफी कर ली, वीडियोग्राफी कर ली, सारी चीज़ें हमने हमारी मेंशन कर दी। अब इस स्टेप्स के बाद में हमारी आती है, क्योंकि एट द टाइम सारी चीज़ों को हमने रिकॉर्ड किया है। हाँ, अभी तक सब सारी चीज़ों को पहले हमने हमारे एविडेंस को फाइंड किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक से, देन हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया है, बट हमने अभी तक फिजिकली उनको हाथ नहीं लगाया, हमारे एविडेंस को अभी तक हाथ नहीं लगाया। अभी तक सारी चीज़ों को हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद में हम हमारे एविडेंस को सिक्योर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और हम उनको पैक करेंगे। ओके, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन तो यही होगी ना, क्राइम तो यही प्रूव होगा ना जब हम उसको कलेक्ट करके पैक करके लेबोरेटरी में सेंड करेंगे। सो हमें कैसे कलेक्ट करना होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, किस टाइप का एविडेंस है, उसको किस टाइप के मटेरियल में हमें कलेक्ट करना होता है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, one team member must be assigned to look for the evidence collection. It should be done to ensure that the evidence is collected, packed, marked, sealed and preserved in a consistency manner, maintaining the chain of custody. Evidence can be subsequent to microscopic. Okay, जो सारे आर्टिकल्स है हम उसको आइसोलेटेड कंटेनर में सील्ड और लेबल्ड करेंगे। लाइक हमने कोई भी एविडेंस हमारा हो गया, उसको हम किसी भी कंटेनर में पैक कर रहे हैं ना, पैक करने के बाद में हमें उसको सील करना होता है और उसको लेबल्ड करना होता है। उस लेबल पर, सील पर, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने कलेक्ट किया है, किस टाइम पर, किस डेट पर, लोकेशन क्या थी और कंडीशन क्या थी उस एविडेंस की, वो सारी चीज़ें हमें एविडेंस के उस कंटेनर पर ही मेंशन करना होता है। ओके, और एयर टाइट कंटेनर्स का हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स से हम उसको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कोई ब्लड का एविडेंस है, और अब ब्लड एविडेंस है, तो ब्लड एविडेंस हमें अलग अलग कंडीशन में मिलेगा, एक कंडीशन में तो मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, हमें ड्राई ब्लड मिल सकता है, वेट ब्लड मिल सकता है। सो उस ड्राई ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हम हमारी
जो कॉटन होती है, स्वाइप्स जो होते हैं उसकी हेल्प से करेंगे कलेक्ट हम हमारे ब्लड एविडेंस को। वैक्यूम स्विप्स की हेल्प से हम उसको कलेक्ट करेंगे। हमारा हेयर एविडेंस है तो विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र की हेल्प से हम उसको कलेक्ट करेंगे और देन उसको हम प्लास्टिक के जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, और हम हेयर एविडेंस को मोस्टली एक पेपर बैग में उसको हम हमारे हेयर एविडेंस को प्लेस करते हैं। क्लॉथ अगर कोई है तो पेपर बैग में हमारे क्लॉथ को हम प्लेस करेंगे। फाइबर एविडेंस है सो उसको भी हम पेपर बैग में या फिर पॉलीथीन जो होती है ना, पॉलीथीन्स में उसमें पैक करते हैं हम, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को हम मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के जो एविडेंस हो गए ना, डिफरेंट टाइप्स के एविडेंस को हम डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स में उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसे लाइक कलेक्ट करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं ना, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है बट मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लड एविडेंस है, अगर वेट ब्लड है ना तो हम उसको ड्राई करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने अभी एविडेंस कलेक्ट किया, इसको एनालाइज जो है इसका जो डीएनए टेस्ट होता है और एनालाइज ये कब होगा हमें नहीं पता है। लेबोरेटरीज में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, सो हमें वो चीज़ कब एनालाइज होगी वी डोंट नो। सो उसके लिए हमें उसे उस स्वाइप को जो हम कॉटन में उससे कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कैसे भी कलेक्ट कर रहे हैं, सो उसको हमें रूम टेम्परेचर पर ड्राई करना होता है। आफ्टर दैट ड्राई करने के बाद में ही हमें उसे कलेक्ट करके और हमारी जो पॉलीथीन बैग है उसमें डाल के और उसको प्रॉपरली लेबल करना होता है। ओके, यस। देन एविडेंस को हमने देख लिया, प्रॉपरली पैक कर दिया, प्रॉपरली सेल कर दिया, प्रॉपरली लेबल कर लिया। एक पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का एविडेंस है, हम उसे किस कंटेनर में पैक करेंगे और किस चीज़ में उसको पैक करेंगे, लेबल करेंगे, सील करेंगे और किस डिवीज़न में उसको हम हमारे सेंड करेंगे। सो एविडेंस रिकॉर्ड मस्ट बी कॉम्प्राइज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग, जो कि मैंने आपको बता दी है। केस नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस क्या है, नेम ऑफ सस्पेक्ट, नेम ऑफ विक्टिम, डेट एंड टाइम ऑफ रिकवरी, सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन रिकवरिंग, ये सारी चीज़ें हम हमारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद में ये सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं हमारे एविडेंस के बॉक्स पर। आफ्टर दैट, chain of custody. Chain of custody means the maintenance of our evidence. Maintenance of chain of custody is very essential. The chain of custody may be defined as a document and unbroken transfer of evidence. There must be a written record of all the people who is involved in the item of evidence beginning at the time of collection. Chain of custody means अगर कोई एविडेंस है, अगर वो ब्रोकन होके आया है, गलती से वो किसी ऑफिसर से टूट गया हो, सो वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है एट द टाइम। एवरी पर्सन हु हैंडल द एविडेंस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, द एविडेंस कंटेनर मस्ट बी मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये सारी चीज़ें मैं जो रीड कर देती हूँ वो सारी चीज़ें देख लो कि चेन ऑफ कस्टडी में ये सारी चीज़ें, एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडीज। So the every person who handle the evidence must be accounted for. The evidence container must be marked for identification. If evidence is turned over another person, the transfer must be recorded and evidence log and chain of custody document must be attached to every evidence. ये सारी चीज़ें जो कि हमें, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या टाइम है, सील है, सिग्नेचर है, किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है, किस लोकेशन पे कनेक्ट किया, क्या कंडीशन होगी, क्या टेम्परेचर था उस टाइम पे, वेदर की कंडीशन क्या थी, सारी चीज़ें हमें एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी होती है जो कि हम लेबोरेटरी में सेंड करते हैं टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एन केस। ओके, देन लास्ट वी हैव अ क्राइम्स इन रिकंस्ट्रक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्राइम्स इन रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। सो इन अ वेरी सिंपल वे और इन जनरल वे, क्राइम्स इन रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस होती है जो कि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है। ओके, कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सीन ऑफ क्राइम पर अगर कोई ऑफिसर प्रेजेंट है बट सीनियर ऑफिसर्स जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर क्राइम सीन पर विजिट कर पाए, सो ऐसे क्राइम सीन है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सो उस टाइम पर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स वो क्या करते हैं, अभी तक की जो प्रोसेस है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है,
वो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट रेडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर हुआ है किसी भी पर्सन का, वो एक हमारे रूम में मर्डर हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को थ्रू फोटोग्राफ वीडियोग्राफ को देखते हुए सारी चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं और एक हाइपोथेटिकल जजमेंट उनका बनाते हैं कि एट द सीन ऑफ क्राइम क्या चीज़ें हुई होगी। ये जनरल है कि ये क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हाइपोथेटिकल एक परिकल्पना हम बोल सकते हैं, एक परिकल्पना होती है कि क्या एट द सीन ऑफ क्राइम क्या चीज़ें हुई होगी, कैसे उसने क्राइम कमिट किया होगा और कैसे किस टाइप के वेपन का कमिट किया होगा, क्या डिस्टेंस रही होगी उनकी, क्या एंगल्स रहे होंगे, इन सारी चीज़ों को वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में आती है। एविडेंस को देखते हुए, सारी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए सारी चीज़ों को हमारे सीनियर ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का जो लेक्चर था वो फिनिश हो गया है। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से क्राइम सीन क्या होता है, क्या टाइप्स क्राइम सीन के होते हैं, कैसे हमें क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना होता है। फर्स्ट हमें सिक्योर करना होता है विद द हेल्प ऑफ बैरिकेड टेप्स। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर नीड होती है, कोई पर्सन अगर ज़्यादा इंजर्ड है तो उसमें हमें मेडिकल वो जो पर्सन है उसकी हेल्प करनी होती है। सिक्योर करने के बाद में हमें थ्रू वर्क एविडेंस को सबसे पहले रिसर्च करना होता है, सर्च करना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, सर्चिंग टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ अ डिफरेंट क्राइम सीन। लाइक क्या उसकी लाइक लोकेशन से और कितनी लेंथ है और कितनी जगह पर हमारा क्राइम सीन फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम हमारे एविडेंस को सर्च कर पाते हैं। एविडेंस को सर्च करने के बाद में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं थ्रू वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और नोट्स, इन सारी टेक्निक्स का कि क्या उससे हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं हमारे क्राइम सीन को। आफ्टर दैट हम एविडेंस का कलेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस का कलेक्शन करते हैं। लाइक वो एविडेंस के नेचर के हिसाब से हम उसको उसके उस पर वो चीज़ उसके हिसाब से ही हम उसको पैक करते हैं। उसको डॉक्यूमेंट्स को पैक करने के बाद में हम उसको प्रॉपरली लेबल करते हैं कि किसने इसको कलेक्ट किया है, किस टाइम पे किया है, नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लोकेशन, क्या कंडीशन, क्या वेदर की कंडीशन रही होगी, ये सारी चीज़ों को हम करते हुए देन हम उसको लेबोरेटरी में सेंड कर देते हैं। लेबोरेटरी में सेंड करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की नीड होती है टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी। डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन होता है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल एक जजमेंट होता है जो कि सीनियर ऑफिसर्स या फिर ऑफिसर्स परफॉर्म करते हैं कि क्या एट द सीन ऑफ क्राइम क्या चीज़ें परफॉर्म हुई होगी। दैट्स इट।